सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 6 में हम 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अष्टमः पाठ है जिसका नाम है मम मातुल गृहम, मेरे मामा का घर। इस पाठ में मुख्य रूप से बताया गया है कि जब बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियां या सर्दी की छुट्टियां आती हैं तो मामा के घर जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो क्या क्या करते हैं, उनकी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और मामा उनको किस प्रकार से उनका मनोरंजन करते हैं, उनको कहानी सुनाते हैं, हास्य कविता है, ये सब वहाँ पर इस बारे में बताया गया है। अभी हम पाठ को पढ़ करके इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, सभी ध्यान से सुने। अहम माधव है, मैं माधव हूँ। अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन आता है। सर्वनाम शब्दों की तालिका आपने पढ़ी है तो उसमें अहम कहाँ आता है? उत्तम पुरुष का एक वचन। अहम माधव है, मैं माधव हूँ। इदानीम मम ग्रीष्म अवकाश अस्ति, तो जो माधव जो बालक है अपने बारे में पूरे में बता रहा है कि वो अपना परिचय दे रहा है और फिर अपने गर्मी की छुट्टियों में वो क्या करता है उसके बारे में बता रहा है। इदानीम मम ग्रीष्म अवकाश है संति, इदानीम माने इस समय मेरे गर्मियों के अवकाश हैं, गर्मी की छुट्टियां हैं। अहम मम माता च दिल्ली नगरम गच्छावे, अहम माने मैं, मम माने मेरी, माता च और मेरी माता, दिल्ली नगरम गच्छावे दिल्ली नगर जा रहे हैं। मैं और मेरी माता दिल्ली नगर जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अहम और माता दो हो गए इसलिए गच्छावे क्रिया आ रही है। खाली अगर अहम होता तो यहाँ पे उत्तम पुरुष का एक वचन गच्छामी क्रिया आती जिसमें गम धातु है, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन। लेकिन गच्छावे दिया हुआ है तो वहाँ पर उत्तम पुरुष का द्विवचन आया क्योंकि दो हो गए हैं। तो मैं और मेरी माता दिल्ली नगर जा रहे हैं। तत्र मम मातुल गृहम अस्ति, वहाँ मेरे मामा का घर है। मातुल माने होता है मामा, वहाँ मेरे मामा का घर है। अस्ति में अस धातु है, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन। गृहम भी नपुंसकलिंग का शब्द है, एक वचन में गृहम। मम मातुले मातुली मम अग्रजा राधिका च तत्र वसंती, वहाँ पर मम मातुल है मेरे मामा, मातुली माने मामी, मम अग्रजा मेरे बड़े अग्रजा माने मेरी बड़ी बहन, और राधिका चैत्र और राधिका वहाँ रहती है। दोबारा सुने, मम मातुल है मेरे मामा, मातुली माने मामी, मम अग्रजा राधिका और मेरी बड़ी बहन राधिका वहाँ रहती हैं। यानी उसने मामा के घर का परिचय दिया है कि मेरे मामा के यहाँ मामा, मामी और मेरी बड़ी बहन जिसका नाम राधिका है वहाँ रहती हैं। वसंती में वस धातु है और ये बहुवचन हो गए, तीन हो गए तो इसलिए यहाँ पे लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन आया है। मम मातुले एक अधिकारी अस्ति, मेरे मामा एक अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं। मातुली च अध्यापिका अस्ति और मेरी मामी अध्यापिका हैं, टीचर हैं। मेरे मामा एक ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं और मेरी मामी अध्यापिका हैं। मम अग्रजा महाविद्यालयम गच्छति, मम अग्रजा यानी मेरी बड़ी बहन महाविद्यालय जाती है, कॉलेज में जाती है। सा विज्ञानम पढ़ती, वह साइंस पढ़ती है, विज्ञान माने साइंस है ना, वह विज्ञान पढ़ती है। अब सा यहाँ देखो, आपको पता है सा प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग के लिए एक वचन में सा आता है और पढ़ती जो है वो भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। सा विज्ञानम पढ़ती, तो वह विज्ञान पढ़ती है। सा गणितम संस्कृतम अपि जानती, वह गणित और संस्कृत भी जानती है। सा मधुराणी गीतानी गायती, वह मीठे गीत गाती है। सा मधुराणी गीतानी गायती, वह मीठे गीत गाती है। अब सा के साथ, सा प्रथम पुरुष का एक वचन है स्त्रीलिंग में, तो गायती में गय धातु जिसमें मूल रूप से है और गाय के समान रूप चलते हैं, गायती गायते गायंती। तो सा प्रथम पुरुष एक वचन और गायती प्रथम पुरुष का एक वचन। वह मीठे गीत गाती है। कविता अपि लिखती, और कविताएं भी लिखती है। सा माम विज्ञानम संस्कृतम च पाठती, वह मुझको विज्ञान और संस्कृत पढ़ाती है। वह मुझे विज्ञान और संस्कृत पढ़ाती है, जिसका चित्र भी दिया हुआ है, वो बड़ी बहन पढ़ाते हुए। अहम श्लोकान स्मरामि गायामि च, मैं श्लोक याद करता हूँ और गाता हूँ। मैं श्लोकों को याद करता हूँ और गाता हूँ।
अहम प्रातः अम्बाम मातुलम मातुलीम च नमामि। मैं सुबह अम्बाम माने माँ को, मातुलम मातुलीम, मातुलम का मतलब होता है मामा को, और मातुलीम माने मामी को, नमामि माने नमस्कार करता हूँ। नमामि में नम धातु है, लटलकार यानी वर्तमान काल, और उत्तम पुरुष का एक वचन है। वो कैसे आया है? वो अहम, अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, ऐसे नमामि भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। मैं सुबह माँ को, मामा को और मामी को नमस्कार करता हूँ। सायं सदा मातुलय गृहम आगच्छति। सायं यानी शाम को, जब, यदा माने जब, मातुलय गृहम आगच्छति मामा घर आते हैं। शाम को जब मामा घर आते हैं, तदा से माम मनोरंजका कथा श्रावती। तदा माने तब, यदा और तदा अव्यय शब्द हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, किसी भी लिंग विभक्ति के अनुसार इनके रूप नहीं चलते। तदा माने तब, से माम वह मुझको मनोरंजक कहानियाँ सुनाते हैं। कथा माने कहानियाँ, वह मुझको मनोरंजक कहानियाँ सुनाते हैं। श्रावती माने सुनाते हैं। अहम मातुलम हास्य कणिका श्रावयामी। अहम माने मैं, मातुलम माने मामा को, हास्य कणिका, हास्य कणिका का मतलब होता है मनोरंजक जो है चुटकुले। मैं मामा को मनोरंजक चुटकुले सुनाता हूँ। आवाम परस्परम हसावे आनंदम च कुर्वे। हम दोनों आपस में हंसते हैं और आनंद करते हैं। अब आवाम कहाँ गया? उत्तम पुरुष का द्विवचन, इसलिए कुर्वे जो है उसमें क्री धातु है, उत्तम पुरुष का द्विवचन आया है। करोमी कुर्वे कुर्मे। हम दोनों आपस में हंसते हैं और आनंद करते हैं। आवाम प्रतिदिनम प्रातः उद्यानम गच्छावे। हम दोनों रोजाना सुबह उद्यान जाते हैं। उद्यान माने बाग में यानी गार्डन में जाते हैं। अब आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन है और गच्छावे भी उत्तम पुरुष का द्विवचन है। गच्छावे में गम धातु है। इस प्रकार उसके जो रूप चलते हैं, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छावे, गच्छामे। आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन, उसी के हिसाब से क्रिया उत्तम पुरुष के द्विवचन की आई है। हम दोनों रोजाना सुबह उद्यान यानी गार्डन में जाते हैं। तत् विशालम सुंदरम च उद्यानम अस्ति। वह बहुत बड़ा और सुंदर उद्यान है। उद्यान नपुंसकलिंग का है इसलिए उसके लिए तत् आया है, और एक उद्यान है इसलिए तत्। वह बहुत बड़ा और सुंदर उद्यान है। तत्र विशालान वृक्षान विविधान खगान पश्यामी। वहाँ बहुत बड़े पेड़ों को और विभिन्न प्रकार के, खगान माने पक्षियों को, मैं पश्यामी माने देखता हूँ। वहाँ बड़े बड़े पेड़ और पक्षियों को मैं देखता हूँ। विविध वर्णानी पुष्पाणि उद्यानम मनोहरम कुर्वन्ति। विविध वर्णानी, विविध वर्णानी माने विभिन्न रंग के फूल, उद्यानम मनोहरम कुर्वन्ति, उद्यानम माने बाग को, मनोहरम माने सुंदर, कुर्वन्ति माने कर रहे हैं। विभिन्न रंगों के फूल उद्यान को, बाग को सुंदर बना रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं। पवने अपि शीतल शुद्ध च भवति। पवने माने हवा भी, शीतल माने ठंडी और शुद्ध हो रही है। हवा भी बहुत सुंदर ठंडी और शुद्ध हो रही है। मातुले तत्र भ्रमणम व्यायाम च करोति। मामा वहाँ पर भ्रमण घूम रहे हैं और व्यायाम करते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है अपन को, मातुले तत्र भ्रमणम व्यायामम च करोति। मामा वहाँ घूम रहे हैं और व्यायाम माने कसरत कर रहे हैं, करते हैं। से कथयति यथा वृक्षम बिना जीवनम न अस्ति। से कथयति, वह कहते हैं कि यथा जैसे, वृक्षम बिना जीवनम न अस्ति, वृक्षों के बिना जीवन नहीं है। तथा एव व्यायाम बिना जने स्वस्थ न भवति। उसी प्रकार व्यायाम के बिना भी लोग स्वस्थ नहीं होते हैं। से कथयति यथा, वह कहते हैं जैसे, वृक्षम बिना जीवनम न अस्ति, वृक्ष के बिना जीवन नहीं है। तथा एव, वैसे ही व्यायाम बिना जने स्वस्थ न भवति, व्यायाम के बिना भी लोग स्वस्थ नहीं होते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पे जो 8वां चैप्टर पढ़ा, मेरे मामा का घर, छात्र सभी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और जो हम वर्कशीट दे रहे हैं उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को ध्यान से करेंगे। धन्यवाद।